दोस्तों, आपने कहावत तो सुनी ही होगी कि जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। इस बात में कितनी सच्चाई है, ये शायद हम में से कोई नहीं बता सकता, क्योंकि हमने इसे अपने जीवन में कभी उतार कर देखा ही नहीं। हम कहते हैं और हमने सुना भी होगा कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या आप इस पर पूर्ण रूप से विश्वास कर सकते हैं? लेकिन एक बार के लिए जरा यह सोचिए कि आप एक प्रयोग के माध्यम से अगर यह समझ लेते हैं कि कर्मों का फल कैसे मिलता है, तो शायद आपकी सारी शंकाएं हमेशा के लिए खत्म हो जाएं, क्योंकि इंसानों को आंखों देखी बातों पर पूर्ण रूप से विश्वास बहुत जल्दी हो जाता है और हम उस पर विश्वास भी कर लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हमने उसे नहीं देखा है तो हम इसे अंधविश्वास ही कहेंगे। तो आज की कहानी हमें कुछ ऐसा ही ज्ञान देने वाली है। आज आपको यह पता चलेगा कि कर्मों का एक ऐसा विज्ञान भी है जिसे जानने के बाद आप अपने कर्मों के माध्यम से अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। आपका दिमाग भी ये मानने पर विवश हो जाएगा कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इस कहानी को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी विनती है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। एक समय की बात है, किसी नगरी में एक महान बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। वह इतने ज्ञानी थे कि उन्हें आने वाला भविष्य भी दिखाई पड़ जाता था। वैसे तो उनके कई शिष्य थे, लेकिन उनका एक शिष्य जो अभी बिल्कुल नौजवान था, और वह बौद्ध भिक्षु जो कि अब बूढ़े हो चुके थे। वह बहुत ही ध्यानी व्यक्ति थे। जब वो ध्यान करने बैठते तो 2 से 3 दिनों तक वह लगातार ध्यान में ही विलीन रहा करते थे और इसी अवस्था में वह आने वाले भविष्य को भी देख लिया करते थे। एक दिन वह बौद्ध भिक्षु ध्यान में बैठे हुए थे, तभी उन्होंने देखा कि आज से 10वें दिन बाद उनका वह युवा शिष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह भविष्य देखकर वो बौद्ध भिक्षु ध्यान से बाहर आए और उन्होंने तुरंत ही अपने उस युवा शिष्य को अपने पास बुलाया और उससे बड़े ही प्रेम से कहा, भंते, मैं तुम्हें अगले 9 दिनों तक की छुट्टी दे रहा हूँ। इन 9 दिनों में तुम अपने घर जाओ और वहाँ पर सभी के साथ रहकर आओ। तुम सभी के साथ अच्छे से मुलाकात कर लेना, सभी को प्यार देना। जब शिष्य अपने गुरु के मुख से यह बातें सुनी तो वह खुशी से उछल पड़ा। उसने अपने गुरुवर से कहा, हे गुरुदेव, आपको यह कैसे पता चला कि मेरा मन अपने घर वालों से मिलने का कर रहा है? कहीं आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? उस पर वह बौद्ध भिक्षु अपने शिष्य से कहते हैं, नहीं भंते, मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ। तुम इन 9 दिनों में अपने घर पर रहकर सभी से मिलकर आ सकते हो, लेकिन मेरी बस एक बात याद रखना कि तुम्हें 10वें दिन शाम होने तक यहाँ पर वापस आना होगा। उस शिष्य ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है गुरुदेव, मैं 10वें दिन यहाँ पर शाम तक वापस आ जाऊंगा। लेकिन आप भी अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि अब आप बूढ़े हो चुके हो और आश्रम का यदि कोई काम हो तो आप मेरे आने तक इंतजार कीजिएगा, उसे मेरे लिए छोड़ दीजिएगा। मैं अपने घर से वापस आकर उन सभी कामों को समय पर पूरा कर दूंगा। इसके बाद वह शिष्य अपने गुरुवर से आज्ञा लेता है और अपने घर की ओर प्रस्थान करता है। लेकिन उस शिष्य ने एक बार भी मुड़कर यह नहीं देखा कि गुरु की आंखों में अपने प्रिय शिष्य को खोने का कितना दर्द था। उस युवा शिष्य के घर के रास्ते में एक नदी पड़ती थी। उस नदी के किनारे चींटियों के बहुत सारे टीले लगे हुए थे, जहां लाखों चींटियां रहते थे। उनमें से कुछ चींटियां लगातार टीले के अंदर जा रही थी और वहीं पर कुछ चींटियां उस टीले से बाहर आ रही थी।
जिसमें से कुछ चींटियां एक दूसरे से टकराकर अपना रास्ता बदल दिया करते थे। यह सब देख उस शिष्य को बड़ा ही आनंद मिल रहा था। वह कुछ देर वहीं पर खड़ा होकर उन चींटियों का यह सारा कार्यक्रम देख रहा था। तभी अचानक उस शिष्य का ध्यान नदी की ओर गया और उसने देखा कि नदी का पानी अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे नदी से आने वाली लहरें चींटियों के उन टीलों के पास पहुंच सकती थी, और जब लहरें उन चींटियों के टीलों के पास पहुंचेंगी तो फिर लाखों चींटियां उस पानी में बह जाएंगी और वह लाखों चींटियां मारी जाएंगी। जैसे ही उस शिष्य के मन में यह ख्याल आया, उसने तुरंत ही अपने ऊपर पहना हुआ वह कपड़ा उतारा और उस कपड़े के माध्यम से उस शिष्य ने चींटियों के उन टीलों के चारों ओर एक गहरा गड्ढा बना दिया और बड़ी ही कलात्मक ढंग से उस गड्ढे से एक नाली का निर्माण किया, जो नाली सीधे वापस नदी में जाकर मिलती थी, ताकि जब भी लहरें चींटियों के टीलों के पास पहुंचने की कोशिश करें तो उन लहरों द्वारा आने वाला पानी वापस उस गड्ढे के द्वारा और उस नाली के द्वारा वापस जाकर नदी में ही मिल जाए। इतना कर वह शिष्य अपने घर की ओर चल पड़ा। अपने घर पर पहुंचने के बाद वह अपने घर वालों से मिला और घर पर रहते हुए 9 दिन कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला। और तभी उसे याद आया कि उसे कल तक वापस गुरु के आश्रम में लौटना होगा, जैसा कि उसके गुरुवर ने उसे आदेश दिया था। उसने अगली सुबह ही आश्रम के लिए लौटने की तैयारी शुरू कर दी और जैसे ही सूरज की रोशनी दिखाई देने लगी, वह आश्रम की ओर निकल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि शाम तक वह आश्रम पहुंच जाएगा। धीरे धीरे चलते चलते शाम को चुकी थी। यहाँ गुरुदेव आश्रम में बैठे बैठे यह सोच रहे थे कि आज तो 10वां दिन है। जैसा कि मैंने उसका भविष्य देखा था कि 10वें दिन वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अब तक शायद वह मृत्यु को प्राप्त हो चुका होगा। इस बात को लेकर बहुत दुखी थे। वह मरने से पहले आखिरी बार अपने उस प्रिय शिष्य को देखना चाहते थे। वह यह सोच ही रहे थे कि कम से कम आखिरी बार ही सही मैंने अपने प्रिय शिष्य का मुंह तो देख लिया होता। वह इसी चिंता में बैठे हुए थे, यह सब सोच रहे थे। तभी अचानक दूर से उन्हें कोई आता हुआ दिखाई पड़ा। उन्होंने बड़े ही गौर से देखने की कोशिश की और जब उन्होंने देखा तो वह चौंक गए। उन्हें ये पता चल चुका था कि उनका शिष्य आज वापस आ रहा है। गुरु से रहा नहीं गया। वे तुरंत अपने आसन से उठे और दौड़कर अपने शिष्य को गले से लगा लिया। लेकिन अभी भी अचंभित थे कि आज 10वां दिन होने के बाद भी उनका शिष्य जीवित कैसे है। वह यह सब कुछ जानना चाहते थे। क्यों उनका देखा हुआ भविष्य कैसे गलत हो गया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि जब तुम यहाँ से गए थे तो इन 10 दिनों में तुमने क्या क्या किया मुझे बताओ। तब उस शिष्य ने चींटियों वाली कहानी अपने गुरुवर को सुनाई। कहानी सुनते ही गुरुवर को यह समझ में आ चुका था कि उनके शिष्य ने उन लाखों चींटियों की जान बचाई थी और इसी नेक काम के परिणाम स्वरूप उनके शिष्य को एक लंबा और खुशहाल भरा जीवन प्राप्त हुआ है। अपने प्रिय शिष्य के मुख से इन सारी बातों को सुनने के बाद गुरुवर के मुख से अनायास ही निकल पड़ा, कर्म लौटकर अवश्य आता है। शिष्य ने गुरु की इस बात को सुना लेकिन इस बात को समझ नहीं पाया। इसलिए उस शिष्य ने अपने गुरुवर से पूछा कि आप क्या कह रहे हैं। तब उन गुरुवर ने अपने उस शिष्य को वह सारी बातें बता दी जो उन्होंने ध्यान में बैठे हुए देखी थी। जब शिष्य ने वह सारी बातें सुनी तो उसके मन में एक सवाल जगा। उसने अपने गुरुवर से कहा, हे गुरुवर,
जब आपको यह सारी बातें पहले से ही पता थी, जब आपने ध्यान में यह सब पहले ही देख लिया था, तो आपने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? जब आपको यह पता था कि कर्म इस तरह से काम करते हैं, तो आपने मुझसे पहले ही कोई अच्छा कर्म क्यों नहीं करवाया ताकि मेरी आने वाली मृत्यु टल जाए? कृपा करके मुझे ये बताइए कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया। मैंने तो अनजाने में ही उनकी मदद कर दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप आज मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ। लेकिन यह काम आप मुझे बताकर भी तो करवा सकते थे, तो फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? इसके पीछे का क्या कारण है? अपने उस युवा शिष्य से इस बात को सुनकर वह गुरु मुस्कुराने लगे और कहते हैं कि भंते, यदि मैं तुम्हें इसके बारे में बता देता तो तुम्हारे मन में एक लालच होता और तुम अपना जीवन बचाने के लिए यह कर्म करते हैं। लेकिन कर्म का असली अर्थ यह नहीं है, बल्कि जब हम किसी भी कर्म को बिना किसी लालच के, बिना कुछ पाने के स्वार्थ के करते हैं, उसी को असली कर्म कहा जाता है, जिसके क्रम में तुम्हारी कोई भी इच्छा जुड़ी नहीं होती। ऐसे काम बिना किसी इच्छा के किए जाते हैं और ऐसे ही कर्म फलीभूत होते हैं। इन्हीं को असली कर्म कहा जाता है। यदि मैं तुम्हें इसी कर्म को तुम्हारी मृत्यु को टालने के लिए करवाता तो तुम्हारे अंदर लालच होता कि इस कर्म को करने के बाद तुम्हारी मृत्यु टल जाएगी। तुम अपनी जान बचाने के मकसद से इस कार्य को करते हैं और तुम जब इस मकसद को पाने के लिए करते तो इसमें तुम्हारा लालच भी जुड़ा होता, जिसके परिणाम स्वरूप तुम्हें उस कर्म का पूरा लाभ नहीं मिलता। हम इंसानों के कर्मों का एक बहुत ही छोटा सा सिद्धांत है कि किसी भी कर्म को आप बिना लालच के, बिना स्वार्थ के करते हैं, वही असली कर्म कहलाता है। अर्थात आप किसी भी कर्म को पूरा मन लगाकर कीजिए, लेकिन उसके बदले में यह मत सोचिए कि परिणाम क्या होगा, इसका फल हमें क्या मिलने वाला है। तुमने देखा होगा कि अक्सर जब कोई व्यक्ति दान करता है तो उसके साथ उसका मन भी जुड़ा होता है। दान करते हुए बस यह सोच रहे होते हैं कि मैं आज दान करूंगा तो भगवान मेरे साथ अवश्य ही अच्छा करेंगे, मुझे अच्छे फल मिलेंगे, और इसी तरह वह जिंदगी में बहुत सारे कर्म इसी तरीके से करता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें उस कर्म का पूरा लाभ नहीं मिल पाता और बाद में हम यह सोचते हैं कि हमने तो अच्छे कर्म किए थे, लेकिन उन कर्मों का कोई फायदा हमें नहीं मिला। कर्मों का सिद्धांत एक मिथ्या है, झूठ है। आप खुद जरा एक बार के लिए सोचिए, जब आप किसी मंदिर में जाते हैं तो आपके मन में कुछ ना कुछ पाने की इच्छा अवश्य रहती है। आप सोचते हैं कि यदि मैं आज भगवान के सामने हाथ जोड़कर यह मांग लूंगा तो मुझे वह अवश्य मिलेगा। आज मैं भगवान की पूजा करूंगा तो इसका फल मुझे अवश्य ही अच्छा मिलेगा। जब आप मंदिर के अंदर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने दोनों हाथ जोड़ते हैं, आंखें बंद करके भगवान को ध्यान करने के बजाय आप अपने मन में उन इच्छाओं का ध्यान रखते हैं, तो क्या आपकी यह प्रार्थना स्वीकार होती है? नहीं, क्योंकि प्रार्थना तो वही स्वीकार होती है जो मौन रूप से की जाती है, जिसमें आपके मन में कोई भी इच्छा ना हो। आप उस समय केवल पूरे मन से भगवान को धन्यवाद करते हैं उन सभी चीजों के लिए जो आज तक आपको भगवान ने दी है, और वह भी बिना किसी स्वार्थ के। ऐसी ही प्रार्थना स्वीकार होती है। जब आप मंदिर में जाएं
तो आपको एक भिखारी नहीं बल्कि एक राजा की तरह जाना चाहिए, ताकि आपके पास आपके मन को यह लगे कि आपके पास तो वह सब कुछ है जो आपको भगवान ने दिया है, और उसके लिए आपको भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। तभी आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी। ऐसा करना भी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जब भी आप कोई काम करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में उसके फल की चिंता अवश्य होती है। आपके मन में यह सवाल भी होता है, ऐसा क्या काम करूं जिससे मैं अपना मनचाहा फल प्राप्त कर सकूं। इसलिए जब भी आप भगवान को ध्यान कर रहे हों तो अपने मन में कोई इच्छा ना रखें। अपने मन को मौन बनाने की कोशिश करें। अपने मन को शांत बनाएं और वर्तमान में रहकर बिना भविष्य की चिंता किए बस कर्म करते जाइए। पर याद रखिएगा कि उस कर्म करने के पीछे आपका उद्देश्य अच्छा होना चाहिए। उसका फल आपको अवश्य ही अच्छा मिलेगा। और हाँ, यह भी जरूर याद रखिएगा कि यदि आप फल के बारे में सोचते रहते हैं तो आप एक ना एक दिन गलत दिशा में फंस ही जाएंगे। हो सकता है कि आपके मन में अब यह सवाल आ रहा हो कि कोई दूसरा व्यक्ति आपका बुरा चाहता है। तो दोस्तों, यहाँ पर भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कोई हमारा बुरा करना चाहता है, उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों भला किसी का बुरा सोचकर अपने कर्म और अपने वक्त को खराब करें, अर्थात जो भी कर्म उसने किए हैं उसकी सजा उसे मिलेगी। आप अच्छी सोच रखिए है, अच्छा उद्देश्य रखिए और अपने कर्म को करते जाइए, क्योंकि दोस्तों कर्म ही वह फसल है जिसे इंसान को हर हालत में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल भी अच्छी हो। उम्मीद है कि आपने आज के इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो आज की इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।